बहू। जी माँ। बेटा मेरे लिए एक कप चाय बना देगी? जी। अरे दिव्या, मेरा बैग लाओ जल्दी, ऑफिस निकलना है। जी लाई। इस लड़की का भी ना हद ही हो गया, रोज इसे बोलना पड़ता है बैग ला करके दो, लंच ला करके दो। इसे खुद पता ही नहीं है कि बंदा ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाए तो सामान हाथ में ला करके देना होता है। ये लीजिए। रुकिए, वो आज आप शाम को जल्दी आ जाएंगे क्या? क्यों शाम को जल्दी क्यों आ जाऊंगा? तेरे बाप की शादी है क्या? जी वो आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैंने सोचा कि हम सब मिलकर बाहर चलते, मम्मी जी को भी अच्छा लगेगा और काफ़ी टाइम से हम बाहर भी तो नहीं गए ना। अच्छा, तो शादी की सालगिरह है तो जल्दी आ जाओ। ऑफिस का तुम्हारे बाप का है, जो मैं जो बोलूंगा वो हो जाएगा। अरे शादी की सालगिरह है तो मैं इसमें जल्दी आकर के क्या करूंगा? तुझे और कोई काम धंधा नहीं है क्या? कितनी बार समझाया ना कि ऑफिस जाने के टाइम मुझे टोका मत कर, टोक मत लगाया कर। अब ना मेरा पूरा का पूरा दिन ना बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, क्योंकि तूने अपना मनुष्य जैसा शक्ल दिखा दिया, ऊपर से टोक लगा दिया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ फंक्शन घर में नहीं होगा। जो नॉर्मल खाना बनता है ना, चुपचाप से खाना बना, घर में झाड़ू पोछा कर। मैं तुझे इसलिए शादी करके लाया हूँ तू घर का काम कर, ना क्या अय्याशी करने के लिए। चल हट। रुक बहू, देख बेटा, बाहर की ना टेंशन होती है उसको, गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल जाता है। एक काम कर, शाम को उसको आने दे, उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और तू ना अच्छी तरह से तैयार होना। और खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, खाना वाना भी ना बाहर से खाना, ठीक है? वो आएगा ना तो मैं उसको समझा दूंगी, ठीक है? अरे दिव्या, दिव्या, एक गिलास पानी लाओ। ये लीजिए। ये क्या है? पानी मंगाया था आपने? तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये पानी है? अरे शीशे का गिलास घर में है या नहीं है? बाहर से इंसान जल भून करके घर आता है और तूने गुस्सा उठाने का ठेका ले रखा है क्या? शीशे का गिलास किसके लिए रख रखी है? अपने माँ बाप के लिए रख रखी है क्या, कि जब तेरे पापा जी आएंगे घर में घुसेंगे तो शीशे के गिलास में पानी देगी? हस्बैंड को इस वाले गिलास में देती है पानी? क्या सिखाया तेरे माँ बाप ने? नहीं, आज तू बता ही दे, तेरे माँ बाप ने तुझे क्या सिखा करके भेजा है कि ससुराल जाओ, वहां जाकर के हस्बैंड की इंसल्ट करो, बेइज्जती करो? सुबह से मना किया हूं ना कि तू ना मेरा दिमाग खराब करके रख रखी है। जब सुबह जाता हूं तो टोक लगाती है, अभी आया हूं तो अभी स्टील के गिलास में पानी दे रही है। अरे स्टील के गिलास में ना कुत्ता भी पानी नहीं पीता है। अब मैं तो इतना मेहनत करता हूं, पैसे कमा करके लाता हूं, घर आता हूं तो ये स्टील के गिलास में पानी। तुझसे ना मैंने शादी करके ही गलती कर दी ऐसा लग रहा है। मेरी माँ को पता नहीं तेरे अंदर में क्या दिख गया था जो तुझसे मेरी शादी करवा दी। जब से तुझसे शादी की है ना, मैं पछता रहा हूँ। तुझसे अच्छी ना किसी नौकरानी से शादी कर लेता, कम से कम उसे तरीका सलीका तो होता है ना, क्योंकि वो दूसरों के घर में काम करती है तो उसे पता होता है कि इंसान को कैसे खाना देना चाहिए और कैसे पानी देना चाहिए। मूड खराब कर दिया। अब एक काम कर, फटाफट खाना लेकर के आ। जी वो खाना नहीं बना है। क्या खाना नहीं बनाया? तेरी इतनी हिम्मत! मैं क्या बोल करके गया था भाई? क्या बोल करके गया था कि खाना बना करके रखना? क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? अब तेरी माँ खाना ला करके देगी या तेरा बाप खाना ला करके देगा यहाँ पे मुझे? माँ जी ने बोला था कि शाम को बाहर से खाना मंगा लेंगे। अच्छा, बाहर से खाना मंगा लेंगे? मेरी माँ ने अगर बोल दिया मजाक में तो तूने उसे सीरियस ले लिया है? पैसा तूने कभी कमाया है? ऑफिस का शक्ल भी कभी देखा है? बस तुझे बाहर का खाना चाहिए। तेरे लिए मैं पिज्जा बर्गर लेकर के आऊं, बोलूं बेबी हैप्पी एनिवर्सरी, तब तुझे मजा आएगा, है ना? और लौंडों की तरह ना मैं गुलाम पति नहीं हूं जो बीबी आगे आगे चले और मैं कुत्तों की तरह बैग लेकर के पीछे पीछे चलता रहूंगा। कोई बाहर बार मैं नहीं जाऊंगा लेकर के तुझे, साफ साफ बोल दिया ना। और तूने खाना क्यों नहीं बनाया? तू ना ऐसे नहीं मानेगी। जब तक तेरा ना सही से इलाज न कर दूं तो तू मानेगी कहाँ। लातों के भूत बातों से थोड़ी मानते हैं। आज तुझे मैं बता ही देता हूँ, रुक जा तू आज। और खबरदार! अगर तूने बहू के ऊपर हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तू अपने आप को मर्द कहता है? अरे मर्दों वाली क्या बात है तेरे अंदर? जो मर्द होते हैं ना
वो बाहर जाते हैं, कमा करके लाते हैं, अपनी बीवी, बच्चे, अपनी माँ, पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं। और तू तो ना हमारे ऊपर ना एहसान कर रहा है। कमा के लाता हूं मैं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू के ऊपर हाथ उठाने की? शर्म नाम की चीज है तेरे अंदर कुछ? बड़ा मर्द कहता है अपने आप को। मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपना बेटा कहते हुए। मैंने तुझे ऐसा नहीं सिखाया था। अरे देख उस बेचारी को, कितने अरमान लेकर के वो भी आई होगी यहाँ पर, लेकिन क्या हाल करके रख दिया तूने उसका। कितनी शर्म की बात है तेरे लिए। उस बेचारी ने एक छोटी सी फरमाइश की, शादी की सालगिरह है, बाहर घूमने चलेंगे, बाहर खाना खाएंगे। क्या गुनाह कर दिया उसने? और दूसरी लड़कियों को देख जरा, कैसे अपने आदमी को ना उंगलियों पे नचाती हैं। अरे इसकी तो फितरत ही ऐसी है कि ये बेचारी कुछ बोलती नहीं है। तू जरा सा कुछ मुंह से शब्द निकालता है ना, एकदम तमक जाती है। क्या चाहता क्या है तू? ऐसी लड़की तो ना दुनिया में कहीं मिलने वाली नहीं है। तुझे मिली है, तेरा घर को ना स्वर्ग बना दी इसने, लेकिन तू उसकी कदर करता ही नहीं है। और तू सैक्रिफाई की बात कर रहा है। वो तेरे साथ कितना सैक्रिफाई करती है पता है तुझे? अरे बस करो माँ, क्या सेक्रीफाइस करती है ये? अरे इसका क्या गुणगान आप कर रही हो? इसे सर पे बिठाना चाह रही हो क्या? पूरे दिन ना घर में बैठ करके सिर्फ ये रोटी तोड़ती है, रोटी, कुछ नहीं करती है ये। इसको तो तरीका सलीका भी इसके माँ बाप ने नहीं सिखाया है। स्टील के गिलास में पानी ला करके देती है, तो चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? अच्छा, वो कोई सेक्रीफाई नहीं करती तेरे लिए, ठीक है? अभी बताती हूँ मैं तुझे। अभी कितने दिन हुए तूने उसको कुछ पैसे दिए थे, उसने क्या करी उन पैसों का? तेरे लिए ना नए जूते खरीद के लाई, जो तू बड़े शान से पहन करके ना घूमता है। और वो अपनी चप्पल, टूटी हुई चप्पल, मोची से सिलवा करके ले आई। ये सेक्रीफाई नहीं हुआ तो क्या हुआ? और रही बात कपड़ों की, कितना समय हो गया इसको कपड़े लेकर के दिए तूने? याद है तुझे? बार बार तू इसको सेक्रीफाई कर रहा है। दिखाऊं मैं तुझे क्या सेक्रीफाई की इसने? ये देख, अभी हफ्ता 10 दिन पहले ना तूने इसको कुछ पैसे दिए थे। तुझे पता है उन पैसों का ना ये मेरे लिए सूट खरीद के लाई। और सेक्रीफाई कैसे करे बता मुझे? अरे ऐसी लड़की तो ना हम चिराग लेकर के भी ढूंढेंगे ना तो नहीं मिलेगी। आजकल की लड़कियों को देखा है ना तूने, 2-3 महीना पहनती है कपड़े, उसके बाद उतार करके फेंक देती, कहती है पुराने हो गए, हम नहीं पहनेंगे। और तू ना मर्दों वाली बात कर, समझ गया? तू इस घर का बेटा है, इसका पति है। कल को तेरे बाल बच्चे होंगे, उनका खर्चा उठाना, घर का खर्चा उठाना ना एक मर्द की ना जिम्मेदारी होती है। किसी पे एहसान नहीं करता है वो। ये भी तो पूरे घर का काम करती है ना। इसने आज तक बोली है कि मुझे मेड लगा करके दो? नहीं बोली ना। तो देख समर बेटा, मेरी ना ये लास्ट वार्निंग है तेरे लिए। आज के बाद अगर तूने बहू के साथ में ना ऐसा दुर्व्यवहार किया ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अगर तू ऐसा करना चाहता है तो तू बेशक इस घर से जा सकता है। हम दोनों सास बहू इस घर में रह लेंगे अकेले। सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दो। सही कहा आपने, मैं बाहर का गुस्सा हमेशा दिव्या पे उतारता हूँ आकर के। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आइंदा मैं कभी भी अपनी बीवी पे अत्याचार नहीं करूँगा। दिव्या प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे माँ बाप के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला। आज के बाद मैं कभी भी न तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ बोलूँगा, न तुम्हारे ऊपर गुस्सा करूँगा। मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। जा बहू, तैयार हो करके आ, चले आ घूमने के लिए बाहर।